मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी अजर अमर हैं और पृथ्वी पर निवास करते हैं। जिन लोगों के भी जीवन में मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, उन सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करें और आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, अक्षत के साथ ओम हं हनुमताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं और जो लोग निष्ठापूर्वक मंगलवार के दिन सात्विक भोजन, सात्विक आहार लेकर के हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं वंदना झा। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घर में कहां पर्दे लगाने से मिलेगी दौलत शोहरत? किस रंग के पर्दे लगाने से बढ़ सकती हैं मुसीबतें? घर की किस दिशा में पर्दे लगाने से दूर होगी हर बीमारी? घर में कहां और किस रंग के पर्दे दूर करेंगे आपकी हर परेशानी? जानने के लिए देखिए काल चक्र। हमारे और आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले पर्दे न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि जिंदगी से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करते हैं। सही रंग के पर्दे घर की सही दिशा में लगाने से आपकी पैसों से जुड़ी मुश्किलें दूर होती हैं, अचानक आने वाली मुसीबतें टलती हैं और हर छोटी बड़ी बीमारी से निजात मिलती है। पर्दे से जुड़ी जरूरी जानकारी बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके साथ ही और क्या कुछ है खास आज काल चक्र में, जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। घर में किस रंग के पर्दे दूर करेंगे हर परेशानी? घर की किस दिशा में पर्दे लगाने से दूर होगी हर बीमारी? घर में कहां पर्दे लगाने से मिलेगा मान सम्मान और वैवाहिक सुख? आज किस समय करने चाहिए आपको अपने सबसे जरूरी काम? जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। लौंग कैसे दूर करेगी आपकी हर परेशानी और दिलाएगा हर काम में सफलता? जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। घर को विरोधी और नजर दोष से बचाने के लिए क्या करें खास? जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। इसी के साथ अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504 602504। चर्चा शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सोलह दिसंबर 2014 दिन मंगलवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो सुबह 9:40 तक रहेगी, अर्थात अभी से 40 मिनट तक नवमी और रहेगी। उसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी, जो कल सुबह 11:09 तक रहेगी। हस्त नक्षत्र है आज रात में 8:04 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहुकाल सुबह 3 बजे, राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। सुबह 5:32 से आज सायंकाल 5:32 से खरमास शुरू हो चुका है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:56 से दोपहर 12:37 तक अभिजीत मुहूर्त है। आज दोपहर 1:29 से 3:14 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें कोई भी काम शुरू करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आज के विषय की बात करते हैं, पर्दे की बात करते हैं। पर्दे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि घर के वास्तु दोष को भी ठीक करते हैं और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं। चलिए जानते हैं कमरे की दिशा के अनुसार घर में किस रंग के पर्दे लगाने चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हर दिशा का अपना एक ग्रह होता है और हर ग्रह का अपना एक रंग होता है। अगर
प्रकृति के अनुसार संतुलन बना लिया जाए तो सारी चीजें शुभकारी हो जाती हैं। जिस तरह से सूर्यादिक ग्रहों की अपनी अपनी दिशाएं होती हैं, उसी तरह से सूर्यादिक ग्रहों के अपने अपने रंग भी होते हैं। जिस दिशा में जो ग्रह स्वामी होता है उसके अनुसार पर्दे का रंग, दीवारों का रंग बनाने पर जीवन निश्चित रूप से सहजता से भर जाता है और खुशियां मिलने लगती हैं। तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पर्दा भी हमारे जीवन पर असर डालता है, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपका कमरा पूरब दिशा में है तो वहां हरे रंग का पर्दा आपको लगाना चाहिए। पूर्वी कोने में अगर कमरा है, नॉर्थ ईस्ट में, तो हल्के केसरिया रंग का, हल्के पीले रंग का या क्रीम रंग का पर्दा आपको लगाना चाहिए। अगर आपका कमरा पश्चिम दिशा में है तो सफेद या बहुत हल्के रंग का पर्दा लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपका कमरा कुबेर के क्षेत्र उत्तर दिशा में है तो नीले या नीले रंग से मिलते जुलते रंग के पर्दे आपको वहां पर लगाने चाहिए। इसी क्रम में अगर आपका कमरा दक्षिण दिशा में है तो हल्के लाल रंग के पर्दों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। मुख्य द्वार अगर दक्षिण पूर्व में हो तो मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के पर्दे जरूर लगाने चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष ठीक रहता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व का कोना अग्नि कोण कहलाता है और वहां जब लाल रंग का पर्दा लगेगा तो वास्तु दोष को ठीक करेगा। जब से आपने मकान लिया है तभी से अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इसके लिए घर में पीले रंग के पर्दे आपको लगाने चाहिए। पूरब एवं उत्तर दिशा में बड़े बड़े दरवाजे खिड़कियां होने चाहिए, वहां पर बड़े बड़े पर्दे नहीं लगाने जाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहां आपका ड्राइंग रूम है उसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमेशा ड्राइंग रूम में हल्के रंग के पर्दे ही आपको लगाने चाहिए। यह उपाय आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए अब राशिफल की बारी आ गई है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आमदनी का नया रास्ता भी आपको मिलेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, कोई भी काम आपके लिए आज कठिन नहीं महसूस होगा। आज आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। लाल मसूर की दाल दान करें और स्वयं हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का मन थोड़ा सा उदास रहेगा। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और किसी बात को लेकर के बच्चों से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसमें भी काफी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा लगाएं और सफेद चंदन का तिलक करें, गुग्गल और घी से हवन करें, कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस रंग के पर्दे आपको असफलता की ओर धकेल सकते हैं, आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं और आपके काम में रुकावटें डाल सकते हैं। साथ ही इन मुसीबतों से बचने के लिए क्या करें, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मकान का कोना अगर किसी सड़क या राजमार्ग की ओर हो या घर का बेडरूम सड़क की तरफ हो तो ये वास्तु के हिसाब से बेहद गलत है। ऐसे में घर के मुखिया और बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब रहती है। घर के युवाओं के काम में ढेरों अड़चने आती हैं। इस दोष से बचने के लिए बेडरूम की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे जरूर लगने चाहिए। आपके बच्चे अगर बुरी संगत में पड़ गए हैं या बच्चों को हर जगह असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है तो इसके लिए घर से काले, बैगनी या गहरे रंग के पर्दों को जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए।
बच्चों के कमरे में सफेद या हल्के पीले रंग के पर्दे लगाने चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में सफेद पर्दा जरूर लगवाना चाहिए। इसी क्रम में कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। शमशान के आसपास आपको घर नहीं लेना चाहिए। शमशान के पास घर लेने के बाद कोई सुखी नहीं रहता है। पुलिस मुख्यालय हो या पुलिस थाना हो, उसके बगल में आपको अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां टी पॉइंट हो, उस टी पॉइंट के ठीक सामने आपको अपना घर नहीं बनाना चाहिए। न्यायालय हो, न्यायालय के बगल में आपको अपना घर नहीं बनाना चाहिए। यह सब हमारे वास्तुराज संग्रह और विश्वकर्मा प्रकाश जैसे धर्म ग्रंथों में मना किया गया है। इन स्थानों पर निवास बनाने की मनाही की गई है। खास करके जहां स्मशान हो या स्मशान के सानिध्य में हो, अस्पताल के सानिध्य में हो, ऐसे स्थानों पर निवास त्याग देना चाहिए। इन बातों का जो लोग ध्यान रखते हैं वो सुखी रहते हैं और उनकी आगे आने वाली संतानें भी आगे बढ़ती हैं और सुखी रहती हैं। चलिए अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के मन में परेशानी महसूस होगी। आज आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगा, इसलिए गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिएगा। हल्की फुल्की दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। विरोधी आज आपके पराजित होंगे। उड़द की दाल का दान करिए, ओम बूम बुधाय नमः का एक माला जप करिए और विधारा की जड़ हो सके तो धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से कर्क राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो सकता है, रुकावट आ सकती है। साथ ही आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचाने की लोग कोशिश करेंगे। आज आपको धनहानि भी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखिएगा। ओम सोम सोमाय नमः का एक माला जप आपके सारे परेशानियों को दूर करेगा। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा करके और बेलपत्र चढ़ाएं, इससे भी आपका कल्याण होगा। मोती धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों की तंगी के चलते आपके जरूरी काम रुक रहे हैं या आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो ऐसे में किस रंग के पर्दे आपको इन तमाम दिक्कतों को बाहर निकालेंगे, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, धन की कमी के चलते यदि आपके जरूरी काम रुक रहे हैं, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, तो किसी भी पूर्णिमा पर अपने घर के दरवाजों पर आप रंगीन पर्दा लगवा लीजिए। घर का द्वार खोलते ही सामने अगर सीढ़ी पड़ रही है तो समझिए आपकी तरक्की के रास्ते रुक सकते हैं और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। या इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके घर में पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में सीढ़ी है और एंटी क्लॉक सीढ़ी गई हुई है तो भी आपको उन्नति से रोकेगी। नौकरी और कारोबार में अगर दिक्कत आ रही है, ऐसे में मुख्य द्वार के पास गहरे रंग के पर्दे लगाना न भूलें। ऐसा करने पर निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आप उन्नति को प्राप्त होते हैं। आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में किस रंग के पर्दे कहां लगाने से मिलेगा आपको लाभ, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अरुणा। अरुणा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, लता हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से। लता जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी, मेरा नाम लता चौधरी है। जी, अपनी उम्र बताइए और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, लता जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दीजिए और जल्दी से अपनी उम्र बताकर पंडित जी से प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरे पति के बारे में पूछना है मुझे। जी, हेलो। पति की उम्र बताइए और क्या जानना चाहती हैं? मेरे पति की उम्र 10 जनवरी 1973, राजेंद्र कुमार चौधरी नाम है। हमारा पैसा बहुत फंसा हुआ है,
वो पहले दूंगा दे रहा हूँ, हाँ दूंगा बोल रहा था, अब बोल रहा है कि मेरे पास है ही नहीं। तो अब क्या करें आप बताइए। लता जी, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। शुक्र और बुध की स्थिति इस समय सूर्य के साथ है और बुध ग्रह अस्त है। जिसको भी आपके पति ने पैसा दिया है वो इस समय दिवालिया हो गया है। पैसे की स्थिति उसकी बिल्कुल खराब हो गई है। इस समय वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है। आपको कम से कम 5-6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा और बिना विवाद बढ़ाए उससे पैसा वसूली करने का आपको कार्यक्रम चालू रखना चाहिए। धीरे धीरे आपके पैसे मिलेंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लगेगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में किस रंग के पर्दे कहाँ लगाएं? यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, घर में हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े हो रही है, तो घर में लाइट रेड, हल्के लाल या हल्के रंग के पर्दे आपको जरूर लगाने चाहिए। बेडरूम में बाथरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बेडरूम में बाथरूम है तो समझिए आपकी सेहत अचानक बिगड़ भी सकती है। आज प्रचलन है, आज हर बेडरूम में बाथरूम बना हुआ है। इसके लिए बाथरूम के दरवाजे पर पर्दा जरूर आपको लगाना चाहिए। बेडरूम में पर्दे उतने ही मोटे रखें जिससे जरूरत पड़ने पर एकदम से आने वाली बाहरी परेशानी अंदर ना आ सके। इससे घर की निगेटिव एनर्जी आपके बेडरूम तक नहीं पहुंच पाएगी। और अब सिंह राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों को कहीं से उनका रुका हुआ पेमेंट मिलने वाला है। पत्नी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा और आज आपके सरकारी कामकाज भी पूरे होंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको जप करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक जल निवेदित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों को कोई शुभ समाचार अवश्य मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि आप अति उत्साह में आकर के आज कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसलिए आप तांबे का कड़ा पहन लीजिए, हरा वस्त्र धारण कीजिए और गणेश जी की पूजा कीजिए, जिससे आप गलत डिसीजन ना ले पाए। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काल चक्र में। पर्दे आपकी प्राइवेसी बनाए रखने के साथ साथ घर की सजावट में भी चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा घर की सही दिशा में पर्दे लगाने से आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति भी बढ़ती है। मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। कैसे, ये बताएंगे हम आपको बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो परेशान मत होइए, क्योंकि पंडित जी आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले कौन से 2 उपाय करें जिससे उनका दिन हो जाए सफल। पंडित जी बताइए। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। लाल मसूर की दाल भी आपको दान करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को आज तुलसी का पौधा अपने घर ला करके लगाना चाहिए और सफेद चंदन का तिलक भी करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें उड़द की दाल किसी जरूरतमंद बुजुर्ग आदमी को दान करना चाहिए और ओम बूंग बुधाय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। कर्क चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें उड़द की दाल किसी जरूरतमंद बुजुर्ग आदमी को दान करना चाहिए और ओम बूंग बुधाय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और शिवलिंग का विधिवत जल से अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज लाल या गुलाबी रंग धारण करना चाहिए वस्त्र और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र।
देखिए, आज किसी भी काम में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करिए और माँ को लौंग जरूर अर्पित कीजिए। आज किसी जरूरतमंद को खाना और मिठाई भी दीजिए। निश्चित रूप से इन उपायों से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। चलिए, और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घर में कहाँ और किस रंग के पर्दे लगाने से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और आपको मानसिक परेशानियों से भी निजात मिलती है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मान सम्मान और यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यश और कीर्ति बढ़े, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में आदर हो, इसके लिए घर में पर्दे जरूर लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि खिड़कियों और दरवाजों के पर्दों के बीच सही तालमेल होना चाहिए। दिन के वक्त में खिड़कियों के पर्दों के किनारे को समेटकर उसे किसी सुंदर डोरी या बैंड से बांधने से घर में पूरी रोशनी आती है। इससे घर के सदस्यों को डिप्रेशन, माइग्रेन जैसी मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अगर आप नजर दोष से पीड़ित हैं या आपके घर को नजर लगती है तो उससे मुक्ति के लिए, घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए ये सभी उपाय जरूरी हैं। तो ध्यान इस बात को देना है कि पर्दों के छल्ले पूरे होने चाहिए। जैसे पर्दा जहां ऊपर आप हैंगिंग करते हैं, लगाते हैं, वहां एक छल्ला होता है, छल्ला पाइप में चलता है। अगर वो छल्ला टूटा हुआ है तो पर्दे अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो छल्ला टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और पर्दा हमेशा 2 परतों वाला होना चाहिए। इससे आपको आने वाली मुसीबतों का पहले से ही आभास हो जाएगा और आप सतर्क हो जाएंगे और हर चुनौतियों का सामना आप कर पाएंगे। चलिए, अब तुला राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातकों का किसी बात को लेकर के मन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। पानी के उपयोग में सावधानी बरतें, सोच समझ करके पानी ग्रहण करें। आज आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। आज आपको इत्र का प्रयोग करना चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और अपने पत्नी को उपहार देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रियंका जयपुर से। प्रियंका जी, पंडित जी से आप अपने प्रश्न पूछिए। नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए प्रियंका जी। सर, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी आजकल नौकरी छूट गई है, इसलिए। चलो बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हस्बैंड की नौकरी जरूर छूटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत शीघ्र भविष्य में आपके पति को नौकरी मिल जाएगी। फरवरी महीने में 16 फरवरी से लेकर के 26-27 फरवरी के बीच तक इन्हें पुनः नौकरी मिल जाएगी। घबराने की बात नहीं है। इनको आप कहो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप रोज 1 माला श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जरूर किया करें। आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं और कहीं से आपका रुका हुआ बड़ा पेमेंट भी मिल सकता है। तो आज किसी धर्म स्थान में गुड़ का दान करिए और खैर की लकड़ी से हवन करिए। लाल वस्त्र धारण करना भी आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब धनु राशि वालों के लिए जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज धनु राशि में 3 ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, बुध और शुक्र। ऐसे में निश्चित रूप से रिश्तेदारों से मनमुटाव हो सकता है, जिस वजह से आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको धनहानि भी हो सकती है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें। चना और गुड़ का भोग विष्णु जी को लगाएं और खीर ब्राह्मणों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप।
घर को नजर दोष से बचाने के लिए और विरोधियों को शांत रखने के लिए, परिवार में खुशहाली और एकता के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम और नीम के पत्तों का तोरण बनवा करके लटका दीजिए। किसी शुभ समय में यह तोरण अगर लगा दिया जाए तो नजर दोष और बुरे व्यभिचारिक कर्मों से, अभिचारिक कर्मों से, तंत्र मंत्र से घर की रक्षा होती है। अक्सर हमने देखा है लोग गीले हाथों को कभी कभार पर्दों में पोंछ देते हैं या फिर किसी चीज को पर्दे से साफ करते हैं। ऐसी आदत आपको किन मुश्किलों में डाल सकती है और क्या नुकसान पहुंचा सकती है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ऐसी आदतों का क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, आपके घर के पर्दे अगर गंदे हैं तो समझिए आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचने वाली है। पर्दों से हाथ पोंछने से या किसी भी चीज को पर्दे से साफ करने से आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके लिए पर्दों को हमेशा साफ सुथरा रखें और भूल करके भी पर्दों से हाथ न पोंछें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, शोभा जालंधर से। शोभा जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी शोभा जी, अपनी उम्र बताकर अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। मेरी उम्र है 47 जी। और मैंने 2 क्वेश्चन करने। एक तो मेरे हस्बैंड के बारे में है, उनकी जैसे जॉब में तो है लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन उनकी सही नहीं है। और दूसरा है मेरे बच्चों का, उनकी स्टडी और फ्यूचर के बारे में पता करना है। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 98 और बेटे की है 10/10/2001। चलो शोभा, तो सबसे पहले आपके पति के बारे में ही बात कर लेते हैं। आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय धनु राशि में बुध शुक्र के साथ विराजमान है। अगर इस तरह से देखा जाए तो आपके पति कमाते तो हैं और बेचारे बहुत सही रास्ते पर भी जिंदा रहते हैं, कोई गलत कार्य भी नहीं करते हैं, लेकिन धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। तो इसके लिए उनका सपोर्ट आप करिए। आप वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार के व्रत करिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए, श्री सूक्त के पाठ करिए और स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा कीजिए। तो इसके लिए उनका सपोर्ट आप करिए। आप वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार के व्रत करिए, महालक्ष्मी की पूजा करिए, श्री सूक्त के पाठ करिए और स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा कीजिए। तो आपके पति का पुरुषार्थ बढ़ेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा। जहां तक आपने शोभा बेटी के लिए पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ है। बेटी निश्चित रूप से पढ़ाई में अच्छा करेगी और आगे चल करके इसे बैंकिंग के क्षेत्र में या टीचिंग के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। बेटे के बारे में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सूर्य से पंचम भाव मंगल का है, उच्च का है। बेटे को सेना में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, इन विभागों में अगर भेजने की तैयारी करोगे तो शायद ये आपके भविष्य के लिए ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों को विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यात्रा में थोड़ी सी परेशानियां आपको दिखाई पड़ेंगी। आज गाड़ी आपको संभल करके ही चलाना चाहिए। अगर हो सके तो आज एक कंबल किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान करिए और स्वयं नीला वस्त्र धारण कीजिए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज कपूर ग्वालियर से। राज कपूर जी, आप अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित, मेरे पुत्र के बारे में पूछना है। उसका जन्म 20/1/1999 को सुबह 10:55 दिन बुधवार को हुआ है। जी जी। अभी वो 10वीं पास किया है, तो 10वीं के बाद किस विषय में उसको पढ़ाई कराऊं जो आगे जाके उसको अच्छा काम धंधा नौकरी मिले और उसकी जिंदगी अच्छा हो। और क्या बहुत पूजा पाठ स्पष्ट सी बात है। हमेशा अच्छा है। राज जी, आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे दसम भाव में मंगल के घर में शनि की स्थिति है। आप अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवाएं और IIT की तैयारी करवाएं। 1 साल का समय इसमें ज्यादा लगेगा, लेकिन IIT की तैयारी करवा करके उसे बढ़िया इंजीनियर बनवाएं। वो उसका भविष्य बहुत अच्छा है। पढ़ाई में अभी वो
मध्यम से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आगे चल करके वो बहुत अच्छा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए रोज कहिए और IIT को लक्ष्य बनाने के लिए उसे अभी से तैयार करिए। निश्चित रूप से वो आपके कुल का दीपक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब कुंभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज कुंभ राशि के जातकों की यश कीर्ति बढ़ेगी। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। आज किसी को आप नया काम भी सौंप सकते हैं। तो तुलसी में जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को आलू पूड़ी खिलाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं युगल किशोर उन्नाव से। युगल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। युगल जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और अपनी उम्र बताकर जल्दी से पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी चैनल पर। हाँ, सदा सुखी रहिए। युगल जी, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कीजिए और जल्दी से पंडित जी से प्रश्न पूछिए, वरना आपकी कॉल हम नहीं ले पाएंगे। पंडित जी, हम उन्नाव से बोल रहे हैं सर। हम रेस बनाते हैं, लेकिन सर मेरी रेस नहीं बनती है। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बेटा, आपके दसम भाव का स्वामी सूर्य है, मंगल से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। आर्मी में जाने का योग आपके बहुत कम है, बड़ा कमजोर है। मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, तो हो सकता है संभव हो जाए। चलिए इस वक्त मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मीन राशि के जातकों की अधूरी इच्छा पूरी होगी। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो आज आपको चाहिए अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं, केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक पटना से। अशोक जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, आप पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अशोक जी। पंडित जी, मेरा जन्म 27 अगस्त 1969 को हुआ है। जी जी। और जगह फतुहा है और टाइम 8:37 रात को। जी। और हम अपने ये नौकरी के बारे में और दोनों बेटा और बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। क्या रहेगा और मेरा नौकरी आगे कैसा रहेगा। आपके जीविका भाव में उच्च का मंगल है। नौकरी के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं। जहाँ तक संतान का प्रश्न है, चंद्रमा से पंचम भाव में उच्च का मंगल और सूर्य से पंचम भाव में मंगल का घर। ना तो संतान के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है और ना ही आपको अपने नौकरी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि आप एक पीला पुखराज 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लीजिए और बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया करिए और दोनों बच्चों से कहिए कि ये दोनों बच्चे गणेश जी की पूजा रोज किया करें और गणेश चालीसा का पाठ किया करें। इससे बच्चों का भविष्य बहुत उत्तम होगा।